आपके साथ राखी लांबा। तो टोक्यो ओलंपिक्स से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने भारत की झोली में पहला गोल्ड डाल दिया है और भाला फेंकने की प्रतियोगिता में भारत ने पहला गोल्ड अपनी झोली में लिया और नीरज ने यह शानदार जीत दिलाई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार 5 राउंड हुए और पांचों राउंड में नीरज पहले स्थान पर रहे, उन्होंने सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं कि नीरज है जो भारत की झोली में गोल्ड डालेंगे और यह सपना साकार हुआ। भारत को एक जीत हासिल हुई, बड़ी जीत बजरंग पुनिया के बाद। जिस तरीके से भारत के लिए एक शानदार कीर्तिमान रचा है और वो नाम है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंकने की प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन किया। हमारे साथ मेघना न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मेघना जी, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार यही कहा जा रहा था, पूरे देश को यही उम्मीद थी कि आखिर भारत को पहला गोल्ड कब मिलेगा, और नीरज चोपड़ा ने वो सपना साकार कर दिया, कीर्तिमान रच दिया। क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर देखा जाए नीरज चोपड़ा ने जिस तरह से मेहनत की थी, वो मेहनत रंग लाती हुई नजर आई। 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज ने जो जीत हासिल की थी, उसी के बाद से दावेदार माना जा रहा था नीरज की आगे आकर वो भारत की झोली में इस बार गोल्ड डाल देंगे, और वही हुआ है। सबसे बड़ी बात कि बहुत गरीब परिवार से, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और उनके परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी। जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की और 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी, उसी के बाद से नीरज ने कहा था कि मैं अपने परिवार की आर्थिक मदद कर पाऊंगा। लेकिन अब परिवार की आर्थिक मदद के साथ अपने देश का नाम रोशन किया है, तो बहुत खुशी जाहिर सी बात है हमें हो रही है कि पहला गोल्ड मिला है और नीरज चोपड़ा के जरिए मिला है। बिल्कुल मेघना, यह सफर आसान नहीं था। एक छोटे से किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा के पानीपत के खांद्रा गांव के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी 11 साल के नीरज चोपड़ा को जब यह कहा जाता था कि वो काफी गोलमोल है और खेलों से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार ने उनसे कहा कि वो खेले और पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जाकर वो प्रैक्टिस करते थे। ये सफर आसान नहीं था। इसके बाद उन्होंने पंचकुला का रुख किया और वहां पंचकुला में वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस करते थे, और आज उन्होंने सपना साकार कर दिखाया है। पूरे भारत को उन्होंने गर्व का एक पल दिया है, जिसे जीने के लिए आज सभी भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार देव बने हुए। देव, क्या कहेंगे? ये सफर आसान नहीं था, लेकिन आज जो इतिहास रचा गया है वो बेहद देशवासियों के लिए कीर्ति का पल है। देखिए, देश को 13 साल का सूखा खत्म किया नीरज चोपड़ा ने। 2008 में एक गोल्ड मिला था भारत को ओलंपिक में, और उसके बाद 2021 में गोल्ड मिलना बहुत सुनहरा पल है, क्योंकि जो 13 साल का सफर था, सूखा पड़ गया था, वो खत्म हुआ है। और वो खत्म किसके जरिए हुआ है? वो खत्म हुआ है नीरज चोपड़ा के जरिए। जिस तरह से शुरुआत से ही नीरज चोपड़ा को देख करके लोग कह रहे थे कि नीरज चोपड़ा गोल्ड लाएंगे, और वही हुआ। आज जब गेम शुरुआत हुआ तो 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर नीरज ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसे तोड़ना मुश्किल था। और वही हुआ कि उसके बाद लगातार नीरज चोपड़ा ने पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड और तीसरे राउंड के बाद छठवें राउंड में भी सबसे आगे रहा, और जिसका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ पाया। और उसके बाद भारत को उन्होंने गोल्ड दिलाया है। बिल्कुल देव, नीरज का ये रिकॉर्ड है जो कोई नहीं तोड़ पाया। नीरज लगातार जो 5 राउंड हुए उनमें सबसे आगे बने रहे, और अब भारत को एक और उम्मीद है कि जो आगे भी गोल्ड है वो भारत के नाम होंगे। और जैसा कि बजरंग पुनिया ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया, और उसके बाद सभी को लगातार यही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं नीरज गोल्ड जुटाएंगे। सपना साकार हुआ है, और सभी उनके घर पानीपत में, खांद्रा में, हर जगह जो गाँववासी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके परिवार है, वहाँ खुशी का माहौल है। हमारे साथ अमन भी न्यूज रूम से जुड़ गए। अमन, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से ओलंपिक्स में लगातार भारत को गोल्ड की उम्मीद थी और नीरज चोपड़ा ने वो उम्मीद पूरी कर दी है। बिल्कुल, जिस तरीके से 13 साल का सूखा खत्म हुआ, ये पूरे भारत के लिए, पूरे देशवासियों के लिए गर्व का पल है। जिस तरीके से इन्होंने स्टार्टिंग करी, आपको बता दें 5 राउंड खेले गए, और स्टार्टिंग से ऐसा नहीं लग रहा था कि नीरज जी यहाँ पर हारेंगे। नीरज ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया, और 5वें राउंड की बात करें तो स्टार्टिंग में 84 दशमलव कुछ ऐसा ही था, 9-7, अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ करिएगा। लेकिन उसके बाद भी लास्ट तक इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया, जो भारत के लिए काफ़ी गर्व का पल है। सभी देशवासी खुश है, आप देख सकते हैं उनके गाँव वाले भी काफ़ी खुश हुए। सोनीपत में पूरी खुशी की लहर है। राष्ट्रपति ने भी उनको बधाई दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके उनको बधाई दी है, खट्टर ने भी ऐलान किया है कि इनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अमन, पूरे गांव में, पूरे देश में खुशी का माहौल है, क्योंकि अब भारत रुकने नहीं वाला है। ये अभी शुरुआत है। जिस तरीके से लगातार तमाम जो पदक है वो अपने नाम के हैं, और अब गोल्ड भी आखिरकार भारत की झोली में आ गया है। अब भारत आगे की तरफ लगातार तरीके से बढ़ रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।